जय भीम, नमो बुद्धाय। साथियों, कई दिनों से तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ, तो ऐसी वीडियो में डाल रही थी। तो साथियों, मेरी बात थोड़ा ध्यान से सुनना और उसको समझना। यह अपील मैं अपने बहुजन समाज के लोगों से ही कर रही हूँ, क्योंकि कुछ दिनों से दलित समाज के खिलाफ ऐसी साजिश चल रही है कि समाज को समझ में नहीं आ रहा है कि वो किस दिशा में जा रहे हैं और उनके साथ क्या धोखा होने जा रहा है। तो मैं आपको बता दूं कि आज मुझे दिन में खबर जब लगी तो मैं वहां पर गई। तो साथियों, मेरी तबीयत ख़राब थी। ख़राब होने की वजह से मैं कहीं कुछ भी नहीं कर पा रही थी, लेकिन मुझे जब इस बात का पता चला तो मैं ऐसे ही वहाँ पर चली गई। तो साथियों, ये एक पेपर है, एक फॉर्म है जिस पे ये लिखा हुआ है जय श्री राम लिखा हुआ है, और इनकलाब कोई पार्टी लिखी हुई है जिसपे इनकलाब नाम की कोई पार्टी है, जिसमें वोटर भत्ता आवेदन पत्र, मैं स्क्रीनशॉट इसका लगा दूंगी, इसकी फ़ोटो और पोस्ट भी इसकी मैं फ़ोटो करूंगी। आप उसमें इसको देखकर ध्यान से पढ़ लेना और इसको समझना, अपने समाज के लोगों को भी समझाना। तो साथियों, इसमें लिखा हुआ है कि वोटर भत्ता आवेदन पत्र, इसमें लिखा हुआ है, और प्रति महामहिम राष्ट्रपति महोदय, राष्ट्रपति भवन, नई दिल्ली, भारत, और इसका विषय लिखा है तत्काल वोटर भत्ता देना वादत। तो इसमें ये लिखा हुआ है। तो साथियों, मेरी बात ज़रा ध्यान से सुनना आप लोग। तो इसमें आगे इसमें लिखा है कि सेवा में उपरोक्त संदर्भित विषय अंतर्गत निवेदन है कि, ध्यान से सुनना जरा, दुष्ट, भ्रष्ट, हत्यारे, अयोग्य, अंधे, गंदे, हड्डी, और इसमें गालियाँ भी लिखी हुई हैं, ब्रांडी की उपज, गुंडा, गुलाम, गद्दारों की साजिश का शिकार हुआ प्रजातंत्र हिंदुस्तान भारत के तहत गंदे जन सेवकों के द्वारा चलाई जा रही गंदी राजनीति के कारण लोक सेवक 50 वर्ष तक की सेवा देते हैं, उनकी पेंशन बंद कर दी गई है, जबकि जन सेवक जितनी बार जीतकर विधान सभाओं इत्यादि में पहुंचते हैं उतनी बार अलग अलग पेंशन उन्हें मिलती है, वेतन भत्ता मिलता है, बजट भी पाते हैं। तो भ्रष्टाचार करते हैं, भ्रष्टाचार करवाते हैं, बलात्कार करते हैं, बलात्कार करवाते हैं, फिर बलात्कार से पीड़िता की हत्या करते हैं, करवाते हैं, उसके परिवार की हत्या करते हैं और करवाते हैं, इत्यादि अपराध वो पाप करते हैं, जो कि महापाप की श्रेणी में आता है, जो अधोगामी बना देते हैं। इसलिए वोटर व घर में पितृदोष, ग्रह दोष, काल सर्प दोष, दोषादि दोष इत्यादि दोष प्रत्येक वोटर के ऊपर लगा हुआ है, क्योंकि गौदान, कन्यादान, मतदान इत्यादि दान योग्य, सुपात्र, पुण्यवान वाद के धनी व्यक्ति को दिया जाता है या किया जाता है। इसलिए भारत में चल रही गंदी राजनीति के कारण तमाम जाने अनजाने में पाप हो रहे हैं, गुनाह हो रहे हैं। इसलिए पाप से मुक्ति पाने के लिए मुझे इसमें लिखा है वोटर, और मतलब वोटर का नाम है, पिता पति का नाम है, पता, पूरा एड्रेस इसमें भरना है, पिन नंबर, मोबाइल नंबर को सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय, सर्व समस्या का सर्व कृपा करें, क्योंकि लोकतंत्र के चारों स्तंभ न्यायपालिका, कार्यपालिका, पत्रकारिता, भ्रष्टाचार, विधायिका के दलदल में अकंठ डूब चुके होने के कारण वोटर का कोई मान सम्मान, सुनवाई, समाधान, सुरक्षा, सुविधा इत्यादि कुछ भी नहीं रहा, बल्कि डर, भय, अत्याचार, बलात्कार की तलवार 24 घंटे वोटर के गर्दन पर रखी रहती है जन सेवकों के द्वारा। जबकि निडर, निर्भीक, बेलगाम जन सेवक कहते हैं कि सैया पुतवाल भाई, तो हमें डर काहे को। तो ऐसा इसमें कुछ लिखा हुआ है, और इसमें लिखना है दिन, उस डेट इसमें लिखनी है, स्थान, आवेदक का पूरा नाम है, उसके सिग्नेचर हैं। तो साथियों, अगर ऐसी कोई स्कीम इसमें होती है, ये सरकारी
बताकर लोगों से फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। दलित समाज के लोगों से खास तौर पर महिलाओं को इसमें टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि वो लोग दिन में आते हैं और जो महिलाएं होती हैं उनको इन चीज़ के बारे में बताते हैं। वे बिना सोचे समझे इस फॉर्म को भर रही हैं और उसमें अपना आधार कार्ड उन लोगों को दे रही हैं, जिससे वो सारी डिटेल इसमें लिख कर ले जाते हैं और इसमें साइन करवा लेते हैं। तो साथियों, ये समाज के हित में तो ये कोई फॉर्म है नहीं और ये कोई सरकारी फॉर्म भी नहीं है, फिर भी इसको महिलाएं भरकर इसको उन लोगों को दे रही हैं, अपनी पूरी जानकारी दे रही हैं। तो ये समाज के लिए एक खतरा है। और साथियों, अगर आप इसको समझ पा रहे हो, इस पत्र को मैं इसको पोस्ट कर दूंगी और ये फॉर्म है इसको समझ पा रहे हो तो कृपया आप प्लीज़ इसको बताइए। और हमारा समाज अनपढ़ होने के कारण, अज्ञानता के कारण ऐसी दलदल में फंस जाता है। पता नहीं इस फॉर्म को किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाएगा, किस चीज़ के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। लोगों से इस चीज़ में बहका कर इस फॉर्म को भरवाया जा रहा है कि लोगों को 25,000 रुपये मिलेंगे, और इस फॉर्म को बच्चों के भी भरे जा रहे हैं जिनकी वोटर का आईडी भी नहीं है, उन बच्चों के भी ये फॉर्म भरे जा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि ये वोटर भत्ता आवेदन पत्र है। तो जब बच्चों के वोटर कार्ड इसमें है ही नहीं तो वोटर भत्ता पत्र ये कहाँ से हो गया। और इसके पीछे पता नहीं क्या साजिश है, क्या नहीं है। ये चीज़ मेरे हाथ लगी थी। हालांकि वो बाबा कोई आता है, वो जटाधारी बाबा, उसको बता रही हैं जो वहाँ की महिलाएं हैं जिनसे मेरी बातचीत हुई थी। थोड़ी अफसोस की बात मुझे ये हुई कि जब मैंने उनसे बातचीत करी तो वो मेरी बात को समझ नहीं पाई और उल्टा ही बुरा भला मुझे कहने लगी, क्योंकि उन्हें इस चीज़ का लालच उसमें दिख रहा है कि हमें 25,000 रुपये इसमें मिलेंगे, जबकि हालांकि ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल झूठ है। इसमें कोई पैसे नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि ये कोई सरकारी कागज़ नहीं है और कोई भी एक ढोंगी बाबा आता है वो इनसे फॉर्म भरवा के ले जाता है। काफ़ी भारी संख्या में फॉर्म भरे गए हैं। अगर आपके भी किसी इलाके में इस तरह के फॉर्म भरे जा रहे हैं या कोई हरकत हो रही है तो कृपया इस चीज़ को रोकिए, क्योंकि इसमें लोगों के साइन लिए जा रहे हैं और उसमें उसकी डिटेल लिखी जा रही है। पता नहीं किस चीज़ में इस फॉर्म को इस्तेमाल किया जाएगा, ये भी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि इसमें कुछ क्लियर नहीं है। और इसमें जय श्री राम, जय बजरंगबली ऐसे कुछ नारे लिखे हुए हैं। कोई इंकलाब पार्टी इसमें लिखा हुआ है और इसमें पता भी दे रखा है BTI स्कूल के पीछे, महावीर नगर, भिंड, मध्य प्रदेश। अब ये दिल्ली में फॉर्म भरे जा रहे हैं, इसमें पता मध्य प्रदेश का है, ये भी कुछ समझ से बाहर है। इसमें मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है। अब जो भी इसमें है तो मैं इस फॉर्म को पोस्ट कर दूंगी। कृपया मेरे बहुजन साथियों से मेरा निवेदन यह है कि आप इस खबर को फैलाइए ताकि हमारे बहुजन समाज के लोग इस साजिश में ना फंसें और इस चक्कर में ना आए। लोग इसमें थोड़ा लालच ये देख रहे हैं कि इसमें 25,000 रुपये का लिखा हुआ है, जिसमें ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि सरकार, खून चूसने वाली जो सरकार है वो आपको 1 रुपया देने के लिए तैयार नहीं है। 25,000 तो बहुत दूर की बात है। 25,000 रुपये आपको कहाँ से देगी, बल्कि वो उल्टा हमारा खून चूसने में लगी हुई है। तो साथियों, मेरा आपसे यही अनुरोध है कि आप जो भी मेरे बहुजन समाज के लोग मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप कृपया सावधान हो जाइए और जो ये फर्जी फॉर्म भरे जा रहे हैं इस पर आप गौर कीजिए, अपने समाज को समझाइए और ऐसी बातों में ना आए। कोई सरकारी अफसर कोई भी नहीं था, केवल एक ढोंगी बाबा के आने से हमारी समाज की महिलाएं कितनी उनके दिमाग में अंधविश्वास फैला हुआ है, कितनी वो नासमझी करती हैं कि केवल एक बाबा के आने से वो अपनी आईडी, अपनी सारी इन्फॉर्मेशन देने के लिए वो तैयार हो जाती हैं, केवल एक 25,000 के लालच में। तो हमारा समाज कितना अज्ञानता की ओर है, तो ये बड़े दुख की बात है और सोचने समझने के लिए तैयार नहीं होती है। खैर, जो समझी वो ठीक। मैं तो अपने लोगों को यहाँ पे समझाया था, नहीं समझेगी वो उनकी गलती है, पर जिन लोगों को जो खबर मुझे देनी थी उन लोगों को समझाना था, मैंने उनको समझा दिया। कृपया आप भी अपने इलाके में अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो उसको समझाइए और अपने लोगों को इस तरीके से फर्जी धोखेबाजी, धोखाधड़ी से बचाइए। जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों।